राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं हर बार आपके लिए 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लेकर आती हूं। तो इसी श्रृंखला में मैं आज भी आपके लिए भक्ति काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ के 50 प्रश्न लेकर आई हूं। जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? हमारे ऑप्शन देखिए, वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? हमारे ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, नंददास, या फिर डी वल्लभाचार्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, या फिर स्वामी हरिदास। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय में, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, या फिर निम्बार्क ने। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है ऑप्शन नंबर ए, हित हरिवंश ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ी संप्रदाय के, हरिदासी संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के, या फिर सखी संप्रदाय के। तो चैतन्य महाप्रभु किसके थे? ऑप्शन नंबर ए, गौड़ी संप्रदाय के। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? हमारे ऑप्शन है सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राधा वल्लभ संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, या फिर द्वैताद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य जी ने किसका प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैतवाद का। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य, सूरदास, गोसाई, विट्ठलनाथ, या फिर कोई नहीं। तो नंददास जी को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन नंबर सी, गोसाई विट्ठलनाथ जी ने। और आप गोसाई विट्ठलनाथ जी के जो अष्टछाप में से 4 शिष्य थे उन्हें कैसे याद कर सकते हैं? छीन गोच, शॉर्ट में छीन गोच। छी से आपका आ जाएगा छीत स्वामी, न से नंददास, गो से गोविंद स्वामी, चौ से चतुर्भुजदास। और मैंने आपको वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे वो बताए थे कुसुकृप, कु से आ जाएगा आपका कुंभनदास, सु से सूरदास, क्र से आपका कृष्णदास, और प से परमानंद दास। और ये अक्सर पूछे जाते हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 में किसने की थी? गोसाई विट्ठलनाथ जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? इसके ऑप्शन हैं द्वारकाधीश मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, या फिर इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, श्रीनाथ जी का मंदिर, इसमें ये कीर्तन सेवा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? इसके ऑप्शन है वल्लभाचार्य जी को, सूरदास को, नंददास को, या फिर छीत स्वामी को। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। हमारा अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखिए, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, या फिर सूरदास। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोकुलनाथ।
और 84 वैष्णवन की जो वार्ता है ये इसमें इन्होंने वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों के जीवन चरित्र की कथाएं इन्होंने इसमें लिखी हैं। और 252 वैष्णवन की वार्ता भी किसकी है? गोकुलनाथ जी की है, जिसमें इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों के जीवन चरित्र की कथाएं संकलित की हैं। तो और इन दोनों की जो भाषा है वो है क्या? ब्रज भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ऑप्शन देखिए, रसखान, नंददास, कृष्णदास या फिर चतुर्भुजदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नंददास। हमारा अगला प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? नंददास, सूरदास, हित हरिवंश या फिर रामदास। तो अनेकार्थ मंजरी किसके द्वारा लिखी है? ऑप्शन नंबर ए, नंददास जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? नंददास, परमानंद दास, हरिराम व्यास या फिर ध्रुवदास। तो रास पंचाध्यायी के भी जो रचयिता थे वो है ऑप्शन नंबर ए, नंददास। हमारा अगला प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, छीत स्वामी, श्री भट्ट या फिर कृष्णदास। तो युगल शतक जो है वो ऑप्शन नंबर सी, श्री भट्ट जी द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, सुदर्शन चक्र का, मुरली का या फिर मोरपंख का। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन चक्र का इनको अवतार माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। तो श्री राधा से ही हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। देखिए परीक्षाओं में इस तरह के संप्रदाय पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, एक या दो प्रश्न तो इसमें बनते ही बनते हैं। तो आप इन संप्रदाय के जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हें अच्छे से देख लीजिए। ये इसमें से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, अक्सर ये प्रवक्ता भर्ती जो होती है उसमें पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। हमारे जो इसके ऑप्शन है वो है निम्बार्क, हरिदासी, राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। तो इसका आंसर है हरिदासी संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर सखी संप्रदाय। तो स्वामी हित हरिवंश ने आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निम्बार्क संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद। किसका है ये? माधवाचार्य जी का। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ऑप्शन है इसके चंद्रबरदाई, तुलसीदास, विद्यापति या फिर जगनिक। तो यह है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी या फिर 1678 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1478 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास, नंददास, हित हरिवंश या फिर ध्रुवदास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर कृष्णदास। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नंददास। हमारा अगला प्रश्न है,
उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इसके उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? नंददास ने, सूरदास ने, सत्यनारायण कविरत्न ने या फिर रत्नाकर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमारा अगला प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास, रसखान, मीरा या फिर ध्रुवदास। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर की, सूरदास की, नंददास की या फिर सत्यनारायण कविरत्न की। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास या फिर सूरदास। तो जो वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कवि कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास जी को। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर गोविंद स्वामी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सीही, रुनकता, पारसौली या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, सीही में उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म स्थान माना है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? हमारे ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह की भक्ति भावना वाले प्रश्न भी आते हैं। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो किस तरह की है? बी, सख्य भाव। 100 से सूरदास, 100 से सख्य भाव। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, प्रभुदयाल मीतल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो ये कथन है वो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारा अगला प्रश्न भी एक कथन पर आधारित है और इस तरह के कथन वाले प्रश्न आजकल अक्सर पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रभुदयाल मीतल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका आंसर है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? इसके ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास पंचाध्यायी। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन है रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या फिर भंवर गीत। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूप मंजरी। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? इसके ऑप्शन हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी या फिर मान मंजरी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवनल काम कंदला या फिर रुक्मणी मंगल। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, माधवनल काम कंदला, किसके द्वारा लिखी गई है? ये 3 जो कवि थे उनके द्वारा लिखा गया है माधवनल काम कंदला। एक है गणपति चंद्र गुप्त, एक है गणपति चंद्र गुप्त और दूसरे कौन हैं? आलम, और तीसरे हैं कुशल लाभ, कुशल लाभ। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी, ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है? नंददास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। गणपति चंद्र गुप्त और
जो कुशल लाभ हैं उन्होंने इसे राजस्थानी भाषा में लिखा है और आलम ने इसे अवधी भाषा में लिखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? इसके ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण या फिर हरिवंश पुराण। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत पुराण। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? इसके ऑप्शन देखिए, उद्धव शतक, भंवर गीत, तीसरा है भ्रमर दूत या फिर पवन दूत। तो जो सत्यनारायण कविरत्न है उन्होंने कौन सा लिखा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, भ्रमर दूत। हमारा अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल का यह पद किसका है? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई। तो जो ये आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। हमारा अगला प्रश्न है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल परे पही रोंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है इसके देव, रसखान, पद्माकर या फिर ग्वाल कवि। तो जो सही आंसर है वो है बी, रसखान। इसमें अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म स्थान हमें बताना है। इसके ऑप्शन है 1508 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1618 ईस्वी और 1614 ईस्वी। कभी कभी रसखान जी का भी जन्म हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1533 में उनका जन्म माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है इसके रसखान, देव कवि, ग्वाल कवि या फिर नरोत्तम दास। तो जो सही आंसर है वो है रसखान। हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? इसके ऑप्शन है प्रबंध काव्य है ये एक महाकाव्य है, ये एक खंड काव्य है या फिर एक गीति काव्य है। तो जो ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रबंध काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन देखिए, दासी भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या फिर पुष्टि भाव। तो जो मीराबाई की भक्ति है वो है कैसी? ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव की। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सूरदास की जो भक्ति की भावना है वो कैसी है? सूरदास जी की कैसी है? 100 से सूरदास, 100 से सख्य भाव, सख्य भाव। और मीराबाई की, ये क्वेश्चन भी आपका 2018 उत्तराखंड एलटी में आया हुआ है। तो मीराबाई, मौ से मीराबाई हो गया, मौ से माधुर्य हो गया। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन भावों को हम सोचते हैं कि ये होगा, लेकिन वो हमें सही से अगर याद नहीं रहता है तो हम दूसरे आंसर में टिक करके आ जाते हैं। तो ये आज अगला हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इस सीरीज का वो है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, नंददास या फिर रसखान। तो कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ये हमारी वीडियो जो आज की सीरीज़ थी उसका लास्ट क्वेश्चन 50वां ये हमने कर लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये मेरे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं रोज़ लेकर आ रही हूँ वो पसंद आ रहे होंगे। आप अपने आंसर भी चेक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपके 50 में से रोज़ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं अब मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।